हेलो फ्रेंड्स, हिल इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए कितनी पोस्ट है और क्या क्राइटेरिया है। जैसा कि आईबीपीएस पीओ में 11 बैंकों ने पार्टिसिपेट किया है जिन्होंने वैकेंसीज निकाली है। तो आइए हम जानते हैं कि वो 11 बैंक कौन सी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। यह 11 बैंक हैं जिन्होंने यहाँ पे वैकेंसीज दी है। आगे हम बात करते हैं कि इसकी डेट क्या है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा और उसकी डेट शुरू हो चुकी है 1 अगस्त से, जबकि इसकी लास्ट डेट है 21 अगस्त 2023। जैसा कि इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 एग्ज़ाम होगी। तो प्री एग्ज़ाम जो कि सितंबर और अक्टूबर मंथ में होगी, जबकि मेंस की एग्ज़ाम नवंबर में होगी। और अब हम आगे बात करते हैं कि एज लिमिट की क्या क्राइटेरिया है। तो 20 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए 10 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। तो 40 साल तक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो 175 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस हमारे दिव्यांग साथियों के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, परंतु रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में। यदि आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो 21 अगस्त 2023 से पहले आपका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी में कितनी कैटेगरीज होती है। जैसा कि 4 कैटेगरी होती है। ओसी कैटेगरी जिसमें कि सेरेब्रल प्लासी, ऑर्थोपेडिक और ऐसी कैटेगरी विक्टिम्स इसके अंदर आते हैं। जबकि वीआई जिसमें विजुअल इम्पर्ट यानी कि ब्लाइंडनेस और लो विजन कैटेगरी होती है। एचआई जिसमें हार्ड ऑफ हियरिंग और डेफ पर्सन आते हैं। जबकि आईडी कैटेगरी जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफाई लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस कैटेगरी इसमें आती है। आगे हम बात करते हैं कि स्क्राइब की गाइडलाइन क्या है। तो आपको स्क्राइब खुद को करना रहेगा। स्क्राइब किसी भी एकेडमिक से हो सकता है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से उसकी पढ़ाई हो सकती है। यदि आप स्क्राइब लेते हैं तो 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम 1 घंटे के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम जान लेते हैं कि आईबीपीएस पीओ में हमारे दिव्यांग साथियों के लिए कितनी वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ 143 यहाँ पे वैकेंसीज़ दी गई है। वैसे तो 3049 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ के लिए ये आया है नोटिफिकेशन, परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए यहाँ पे 143 यहाँ पे वैकेंसीज दी गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे 11 बैंकों ने पार्टिसिपेट किया है, परंतु अभी सिर्फ 5 बैंकों ने ही यहाँ पे अपनी नोटिफिकेशन के अंदर पोस्ट दी है। जबकि 6 बैंक अभी भी ऐसी है जिन्होंने यहाँ पे वैकेंसीज नहीं दी है, एनआर दिया है यानी कि नॉट रिपोर्टेड किया है। उम्मीद की जाती है कि आगे वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ सकती है। तो आइए हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। तो एचआई कैटेगरी में टोटल वैकेंसी 44 है, जबकि ओसी में 30 है, वीआई में 31 है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर 38 पोस्ट है। तो इस प्रकार 143 यहाँ पे वैकेंसीज़ है। बैंक के हिसाब से बात करते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया में 2 पोस्ट एचआई में, 2 पोस्ट ओसी में, 2 वीआई में और 2 आईडी में, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया ने 2 पोस्ट चारों ही कैटेगरी में दी है। इसी प्रकार कैनरा बैंक जिसने कि 5 पोस्ट चारों कैटेगरी में दी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दी है, 20 पोस्ट चारों ही कैटेगरी में। इस तरीके से टोटल वैकेंसी 80 दी है। पंजाब नेशनल बैंक जिसने कि 2 पोस्ट चारों कैटेगरी में दी है, तो टोटल यहाँ पे 8 पोस्ट हो गई है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसी यदि देखते हैं तो फिर आती है पंजाब एंड सिंध बैंक में, जिसने एचआई में 15 पोस्ट, ओसी में 1, वीआई में 2 और आईडी में 9 पोस्ट दी गई है। तो मैं वीआई की एक बार समराइज़ कर देती हूँ। तो बैंक ऑफ इंडिया ने 2 पोस्ट वीआई में दी है, जबकि कैनरा बैंक में 5 पोस्ट दी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 20 पोस्ट दी है, पंजाब नेशनल बैंक ने 2 और पंजाब एंड सिंध बैंक ने 2 पोस्ट दिए। तो इस तरीके से वीआई में 44, ओसी में 30, वीआई में 31 और आईडी में 38 पोस्ट यहाँ पे दी है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 143 हो गई है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। जैसा कि प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है, तो प्री के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के और टाइम फ्रेम 20 मिनट्स का रहेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसमें 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, टाइम 20 मिनट्स का। रीजनिंग एबिलिटी जिसमें 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, टाइम 20 मिनट्स। तो हर सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट्स का यहाँ पे स्लॉट तय किया गया है। टोटल क्वेश्चन आपके 100 है, मार्क्स आपके 100 है और टाइम आपके 1 घंटे है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी। प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेंस एग्ज़ाम होगी, जिसमें कि
4 सब्जेक्ट रहेंगे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और डेटा एनालिसिस। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के, टाइम 60 मिनट्स। जनरल बैंकिंग अवेयरनेस जिसमें कि 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, टाइम रहेगा 35 मिनट का। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन, 40 मिनट्स का और 40 मार्क्स का रहेगा। डाटा एनालिसिस जिसमें 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के और टाइम रहेगा 45 मिनट्स का। तो इस प्रकार टोटल क्वेश्चन हो गए 155, मार्क्स हो गए 200 और टाइम हो गए 3 घंटे। दूसरा इसमें एक लेटर राइटिंग ऐसे हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के और टाइम रहेगा 30 मिनट्स यानी कि आधे घंटे का। इसमें कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। प्री और मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होगा। तो इस तरीके से IBPS PO का नोटिफिकेशन था। आई होप आपको यह ज़रूर कहीं ना कहीं मदद करेगा। हिल इंडिया चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।